साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। ये मुद्दा है, क्या भारत का सिस्टम आम जनता को धोखा देता है। साथियों आपने जब भी कोई चुनाव का मौसम आता है, जब चुनाव नजदीक आने लगता है तो एक खास प्रकार के मैसेज कई प्रकार के कई नामों से जो है फॉरवर्ड किए जाते हैं कि भारत का जो सिस्टम है वो आम जनता को धोखा देता है। तो आज इस पूरे पोस्ट की जो है हम पड़ताल करेंगे और उसके जो 9 इसके पॉइंट्स हैं उसका मैं जवाब दूंगा। और इस पोस्ट के पीछे क्या हकीकत है, इस पोस्ट को लिखने वाला व्यक्ति दरअसल क्या चाहता है और क्यों कम जानकार व्यक्ति जो मासूम हैं वो इस पोस्ट को सही है समझ करके तुरंत फॉरवर्ड करते हैं और किस प्रकार से ये एक गैर कानूनी पोस्ट जो है वो फॉरवर्ड होता है और लोगों को पता तक नहीं चलता है। एक बहुत ही खराब माहौल जो है संविधान के विरुद्ध और हमारी जो भारत की जो श्रेष्ठ कानून व्यवस्था है उसके विरुद्ध जो है माहौल बनाया जाता है। बस आपसे निवेदन ये करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मैं बहुत ही कम समय आपका लेने वाला हूं इस वीडियो में और पूरी बातों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। और कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो में जाकर के मुझसे प्रश्न करें तो मैं उस पर भी अलग से बनाकर दूंगा। और तो चलिए लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं कि क्या भारत का सिस्टम आम जनता को धोखा देने वाला है, इस पर पूरी बातचीत। साथियों ऐसे पोस्ट जो है वो कोई मुंबई हाई कोर्ट के सीनियर वकील के नाम से, कोई DK श्रीवास्तव के नाम से, कोई देशमुख के नाम से, कोई शर्मा के नाम से फॉरवर्ड होता रहता है। ये पोस्ट आप देख सकते हैं, इस तरह से पोस्ट है और वो आपको जो है कभी ना कभी ऐसा पोस्ट देखने का मौका आपको जरूर मिला होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो कि इसमें जो पहला बिंदु है मैं वो बिंदु आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। नेता चाहे तो 2 सीट से एक साथ चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आप 2 जगह से वोट नहीं डाल सकते। तो इसका जवाब है कि भाई आपको कौन रोका है, आप भी तो चुनाव लड़ सकते हैं एक साथ 2 जगह से, आप 3 जगह से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये सुविधा कोई अलग से नेताओं के लिए कानून नहीं है, ये आम जनता सभी के लिए कानून है। आजादी के जो दीवाने थे, जिन्होंने हमको आजादी दिलाई और जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, वही आजादी के रखवालों ने हमारे लिए लोकतंत्र को सबसे ऊपर रखा है और भारत का जो लोकतंत्र है उसको सर्वोपरि बताया गया है ताकि भारत में कभी भी तानाशाही का जो है वो राज ना आए। इसीलिए जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको एक से अधिक जगह में चुनाव लड़ने की सुविधा दी गई है ताकि यदि योग्य आम जनता समझे तो सब जगह से उसको जितवा ले, यदि अयोग्य समझे तो सब जगह से उसको हरवा ले। लेकिन वोट डालने की सुविधा जो है वो एक जगह से ही मिलती है, 2 जगह से नहीं मिलती, क्योंकि आप अपने वोट के स्वयं प्रतिनिधि हैं। 2 वोट होने का मतलब होता है कि वोट का क्रॉस होना, मतलब अगर 1 करोड़ जनता है तो वो 2 करोड़ वोट पड़ेंगे तो वोट क्रॉस होगा। इसीलिए 2 जगह से वोट डालने की सुविधा नहीं है। दूसरा है, आप जेल में बंद हो तो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन नेता जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। अब देखिए कितनी बारीक बात है यहाँ पर, कैसे लोग जो है गुमराह होते हैं। यदि आप विचाराधीन कैदी हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, समझिए आप इसको। जुर्म अगर सिद्ध हो जाता है तो नेता क्या कोई भी आम आदमी भी चुनाव नहीं लड़ सकता। ये नियम सबके लिए है। मैं जैसे कहा हूं कि नेताओं के लिए कोई अलग से नियम नहीं है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप ऐसे नेता के चुनाव लड़ने का इंतजार क्यों करते हैं? आपको उसके विरुद्ध चुनाव लड़कर उसे हरा देना चाहिए। ये भी अधिकार जो है आम जनता को भारत का जो शासन है वो देता है।
तीसरा बिंदु जो कि फॉरवर्ड किया जाता है वो है कि आप कभी जेल गए थे तो आपको जिंदगी भर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन नेता चाहे जितनी बार भी हत्या बलात्कार के मामले में जेल गया हो, फिर भी वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। तो साथियों, मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि यहां पर जो है इस पोस्ट में गुमराह किया गया है। ये पोस्ट कोई वकील या कानून का जानकार या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति लिख ही नहीं सकता। यह व्यक्ति या तो मूर्ख है या तो धूर्त है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, जो कि श्रीवास्तव नाम के किसी वकील के नाम से ये पोस्ट को फॉरवर्ड किया जा रहा है। जेल जाना और सजा काटना दोनों अलग चीज है, इसको समझिए आप गहराई से। यदि आप सजा काट रहे हैं तो आपको चुनाव तो क्या, आपको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। लेकिन किसी सुनवाई में जेल में है और आप बरी हो जाते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी और आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। यही नियम नेताओं के लिए भी है। नेता भी यदि सजा याफ्ता है तो वह कहीं से चुनाव नहीं लड़ सकता, ना ही किसी संवैधानिक पद में जा सकता है। लेकिन किसी सुनवाई के लिए जेल में बंद है तो वो चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि उसको सजा नहीं हुई है। मतलब आम जनता और नेता के लिए कानून एक समान है। चौथा कहा जाता है इस पोस्ट में कि बैंक में मामूली नौकरी पाने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन नेता अंगूठा छाप हो तो भी भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है। अब देखिए, इस लाइन को पढ़ करके कोई भी उद्वेलित हो जाएगा, हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आप भी यदि अनपढ़ हैं तो चुनाव जीतकर मिनिस्टर बन सकते हैं। मतलब सिर्फ नेता नहीं, आप भी ये काम कर सकते हैं। नेता अगर अंगूठा छाप हो तो फिर भारत का फाइनेंस मिनिस्टर या फिर शिक्षा मंत्री भी बन सकता है। दरअसल जितने भी नेता हैं उनकी योग्यता सिर्फ एक ही है, वो ये है कि उन्हें जो है भारत की जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। इसके बाद वह शिक्षा मंत्री बनकर पढ़े लिखे IAS IPS लोगों को काम में लगाकर बड़े बड़े निर्णय ले सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि कम पढ़े लिखे नेताओं ने बड़े और काबिल निर्णय करे हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है साथियों। चाहे आप तो ज्ञानी जैल सिंह का उदाहरण ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनका उदाहरण आप ले सकते हैं जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और नौकरी करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है तो आपको कंप्यूटर में डिप्लोमा जरूरी है। जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति को विशेषज्ञों की फौज मिलती है। उसे ये सिर्फ ये बताना होता है कि जनता की मंशा के अनुसार क्या करना है, और उस नेता के काम को, उस मिनिस्टर के काम को विशेषज्ञ जो है वो अंजाम दे देते हैं। अब यहां पर आता है 5वां पॉइंट। आप अगर सेना में हैं तो एक मामूली सिपाही की नौकरी के लिए डिग्री के साथ 10 किलोमीटर दौड़कर दिखाना पड़ता है। लेकिन नेता यदि अनपढ़ हो, गंवार हो, लूला लंगड़ा हो तो भी वो आर्मी का अफसर बन सकता है, नेवी में जा सकता है, एयरफोर्स में जा सकता है, डिफेंस का चीफ बन सकता है, और मिनिस्टर बन सकता है डिफेंस का। तो देखिए यहाँ पर भी किस प्रकार से जो पोस्ट है उसको गुमराह किया गया है। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि ग्रामीण लोगों का और अनपढ़ लोगों का, विकलांग लोगों का मजाक उड़ाया गया है। ये पोस्ट की लाइनें बिल्कुल शर्मनाक हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि नेता निर्णय लेने के लिए होते हैं और काम करने के लिए नहीं होते हैं। काम करने के लिए आपको योग्यता की जरूरत है, व्यक्ति की समस्याओं को समझना और राजनीतिक निर्णय लेने के लिए जनता की इच्छा का ज्ञान होना जरूरी है। जनता ऐसे ही व्यक्ति को चुनकर, जो उसके मनपसंद का होता है, उसे वोट देती है और चुनाव में जिताती है। इसीलिए लूला लंगड़ा व्यक्ति डिफेंस मिनिस्टर भी बन सकता है, क्योंकि उसे कहीं पर लड़ने नहीं जाना है।
अनपढ़ व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन सकता है, क्योंकि उसे कहीं पे पढ़ाने नहीं जाना है। उसे ऐसे व्यक्तियों को काम में लगाना है जो पढ़े लिखे हैं और जो देश के लिए क्या सही है वो निर्णय उसको लेना है। इसी निर्णय लेने के लिए उसे शिक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री बनाया जाता है जो जनता के इच्छा के अनुसार निर्णय ले सके। छठवां कहा जाता है कि जिसके पूरे खानदान में आज तक कोई स्कूल नहीं गया वो नेता देश का शिक्षा मंत्री बन सकता है। इसमें भी बहुत बुरी बात है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, देश की 80% जनसंख्या जो अनपढ़ रही है, उन सभी लोगों का इस पोस्ट में मजाक उड़ाया गया है। इस लाइन में जो लिखा गया है उसके अनुसार जो परिवार है उनको जलील किया गया है, जो कि असंवैधानिक है। और इसका जवाब मैं पहले की जो पोस्ट है उसमें मैं दे चुका हूं। अब सातवां आता है पॉइंट, जिस नेता पर हजारों केस चल रहे हों वो नेता पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ यानी कि गृह मंत्री बन सकता है। बिल्कुल सही है साथियों। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि नेता जो है वो विशेषज्ञों की फौज उसके पास रहती है और वो काम कर सकता है। यहां पर पाठकों को गुमराह किया गया है। हजारों केस चलना, सजा याफ्ता होना, दोनों में फर्क है। यदि आपके ऊपर केस चल रहे हैं लेकिन आपको सजा नहीं मिली है तो आप भी चुनाव लड़ने के योग्य हैं। यही नियम सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है। सजा याफ्ता होने के बाद कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नेता हो या आम आदमी हो, पुलिस डिपार्टमेंट का मंत्री नहीं बन सकता, ना ही कोई चुनाव लड़ सकता है। ये समझना जरूरी है। बहुत आसान भी है इसको समझना। तो आठवां जो बिंदु है उसमें यह कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी 30 से 35 वर्ष की संतोषजनक सेवा करने के उपरांत ही पेंशन का हकदार होता है, जबकि जो नेता है वो 5 वर्ष के लिए विधायक या सांसद बन जाते हैं तो उनको पेंशन मिलने लगता है। ये कहाँ का न्याय है? तो साथियों, आप भी चुनाव जीतकर ऐसे पेंशन के हकदार बन सकते हैं। पेंशन की व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के लिए है और बड़ी बड़ी कंपनियां भी पेंशन की व्यवस्था देती है। विधायकों और सांसदों के लिए पेंशन की व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि वे जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना जीवन सुविधा के साथ बिता सकें, उनको परेशानी ना आए। क्योंकि राजनीति को कोई व्यवसाय है ऐसा नहीं माना जाता। ये बात अलग है, राजनीति में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार करके करोड़ों अरबों की संपत्ति कमा लेते हैं, लेकिन सभी नहीं हैं। ईमानदार जो राजनीतिज्ञ हैं वो भी इस भारत देश में बसते हैं। 9वां पॉइंट है जो कि आखिरी पॉइंट है, उसमें कहा गया है कि आपको लगता है कि इस सिस्टम को बदल लेना चाहिए, नेता और जनता दोनों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, तो इस संदेश को फॉरवर्ड करके देश में जागरूकता लाने का काम करे, सहयोग करे। कितनी गलत बात इसमें लिखी हुई है। जैसे कि मैंने 8वें पॉइंट में आपको बताया कि नेता और आम जनता के लिए कानून बिल्कुल सही है और बिल्कुल समान है। नेता भी जो है वो किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं। आप भी चुनाव लड़ करके नेता बन सकते हैं। भारत का जो कानून है वो सबको समान रूप से कानून का अधिकार जो है वो देता है और कर्तव्य भी बताता है। जो पोस्ट लिखने वाला व्यक्ति है वो असल में मंद बुद्धि का है और मूर्ख है। दरअसल यह पोस्ट संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। यह पोस्ट उन पूर्वजों के खिलाफ है जिन्होंने आजाद भारत का, लोकतांत्रिक भारत का सपना देखा था। तो साथियों, ऐसे लोग या जहां पर इस तरह के पोस्ट आते हैं तो इस वीडियो को आप वहां जाकर जरूर पोस्ट करिए और लोगों को बताइए कि दरअसल ये सच्चाई क्या है। क्योंकि पूरा जो देश है वो इस तरह के फॉरवर्डेड और फर्जी मैसेज के कारण एक आम जनता गुमराह हो जाती है। तो हमारा ये फर्ज है कि हम
आम जनता को गुमराह होने से बचाएं। इसी मकसद से इस वीडियो को तैयार किया गया है, खास तौर पर आपके लिए। तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुँचाइए, कमेंट्स कीजिए और अपनी राय से हमें अवगत कराएं, हमको ईमेल करें और हमें फ़ोन भी आप कर सकते हैं। सारी जानकारी जो है इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप चाहें तो फेसबुक पर भी ये वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल पर आप जा कर के फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।